ओम श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय अपनी जानकारी को महत्व दें। एक बहुत बढ़िया बात है, आप कृपा करके ध्यान दें। जिसको जो परिस्थिति मिली है उसी को सर्वोपरि मानकर उसका सदुपयोग करें तो कल्याण हो जाएगा। जितनी वस्तुएं मिली हैं उनसे ज़्यादा वस्तुओं की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जितनी विद्या है उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो बल है उससे ज़्यादा बल की ज़रूरत नहीं है। आपको जो बल, बुद्धि, योग्यता, परिस्थिति आदि मिली है उसी के सदुपयोग से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। यह एकदम सच्ची और सिद्धांत की बात है। आपके पास जानकारी की कमी नहीं है, प्रत्यतु उस जानकारी का आप ठीक उपयोग नहीं करते, उसको महत्व नहीं देते, इसी बात की कमी है। अभी जो परिस्थिति हमारे सामने है वह सदा ऐसी ही नहीं बनी रहेगी। यह ज्ञान आप में कम नहीं है, पूरा का पूरा है। इस ज्ञान का आप सदुपयोग करें तो यह ज्ञान आपके उद्धार के लिए काफ़ी है, किंचित मात्र भी कम नहीं है। इसका सदुपयोग यह है कि आप प्राप्त परिस्थिति में फंसे नहीं, उसमें राजी नाराज ना हो। श्रोता, यह ज्ञान तो हमें है पर जैसा चाहते हैं वैसा ज्ञान नहीं है। स्वामी जी, आपको जिसका ज्ञान है उसका सदुपयोग आप करते हैं क्या? जिस वस्तु को आप नाशवान समझते हो उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है कि नहीं? श्रोता, होती है। स्वामी जी, तो फिर नाशवान कहाँ समझते हैं? अगर वास्तव में आप नाशवान समझते तो फिर उसको पाने की इच्छा आप में नहीं होती। जो नाशवान है उसके मिलने से क्या लाभ होगा? जैसे धनवान के पास धन होता है, धन नहीं हो तो वह धनवान नहीं कहलाता, ऐसे ही संसार के पास नाश ही नाश है। जो नाशवान है वह हमें निहाल कैसे करेगा? आप स्वयं नाशवान नहीं हैं, प्रत्यतु शरीर नाशवान है। आपको जो वस्तु मिली हुई है वह नष्ट होने वाली है, पर आप स्वयं नष्ट होने वाले नहीं हो। वस्तु पहले भी नहीं थी और बाद में भी नहीं रहेगी, तथा वर्तमान में भी प्रत्येक क्षण नाश की तरफ जा रही है। परंतु आप पहले भी थे और आगे भी रहोगे। आपकी सत्ता निरंतर रहती है। हमारे पास प्रश्न आया था कि हम भविष्य में रहेंगे, इसका ज्ञान वर्तमान में कैसे हो? इसका उत्तर है कि आप बुरा काम करते हुए डरते हैं और अच्छा काम करते हुए राजी होते हैं, क्योंकि आपका यह भाव रहता है कि बुरा काम करने से हम आगे दुख पाएंगे और अच्छा काम करने से हम आगे सुख पाएंगे। इससे सिद्ध हुआ कि आपने भविष्य में अपनी सत्ता मान रखी है। अगर भविष्य में हम अपनी सत्ता ना माने तो फिर स्वर्ग में कौन जाएगा, नरकों में कौन जाएगा, पुनर्जन्म किसका होगा, मुक्ति किसकी होगी, कल्याण होने पर आनंद आपको होगा कि दुनिया को होगा? तात्पर्य है कि आप तो रहेंगे और शरीर आदि पदार्थ नहीं रहेंगे। आप विचार करें कि नाशवान के द्वारा अविनाशी को सुख कैसे मिल सकता है। नाशवान कहने का अर्थ है कि उसके पास नाश ही नाश है, नाश के सिवाय कुछ नहीं है। जो चीज़ नष्ट होने वाली है उसका उपयोग करो, पर उसका भरोसा मत करो, उसको अपना आधार मत बनाओ कि यह हमें निहाल करेगी। थोड़ा ध्यान दें, जो चीज़ अभी आपके पास नहीं है उसके मिलने से आप निहाल कैसे हो जाएंगे? जो चीज़ अभी नहीं है वह बाद में भी नहीं रहेगी, बिछुड़ जाएगी, अतः वह आपको सुखी कैसे करेगी? वह मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसका पता नहीं है, और मिल भी जाएगी तो रहेगी नहीं, क्योंकि जो नाशवान है उसका नाश होगा ही। शरीर आदि नाशवान है, ऐसा आप जानते तो हैं पर मानते नहीं, अर्थात जाने हुए को महत्व नहीं देते। अगर आप अपनी जानकारी को महत्व देते तो आप नाशवान वस्तुओं पर भरोसा नहीं करते, उनकी आशा नहीं करते, उनके मिलने पर राजी नहीं होते, उनके ना मिलने पर दुखी नहीं होते, उनके बने रहने की इच्छा नहीं करते, उनके नष्ट होने की चिंता नहीं करते। हम जैसी परिस्थिति चाहते हैं वैसी परिस्थिति ना मिलने पर दुख होता है, तो यह दुख केवल मूर्खता का है, मूर्खता के सिवाय और कुछ नहीं है इसमें। जो वस्तु परिस्थिति रहने वाली नहीं है उसको रखना चाहते हैं,
और उसके नष्ट होने पर दुखी होते हैं। यह मूर्खता नहीं तो और क्या है। हमारे पर कोई आफत आ जाए, दुख आ जाए तो सोचते हैं कि यह मिटे कैसे, पर वास्तव में देखा जाए तो वह मिट ही रहा है। चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, वह रहने वाली है ही नहीं। मिली हुई चीज़ बिछुड़ने वाली होती है। समस्त संग्रहों का अंत विनाश है, लौकिक उन्नतियों का अंत पतन है, संयोगों का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। जिसका वियोग हो जाएगा उसके संयोग से सुख कैसे लिया जाए। उसके वियोग से हम दुखी क्यों हों। न सुख रहने वाला है और न दुख रहने वाला है। आप रहने वाले हैं। रहने वाला आने जाने वाले से सुखी दुखी होता है तो उसकी मूर्खता ही है। जो कभी नष्ट नहीं होता और जो कभी मौजूद है, उस परमात्मा की प्राप्ति से ही सदा रहने वाला सुख मिलेगा। उस परमात्मा के सिवा मानने में, सम्मान में, बड़ाई में, मान में, आराम में, रुपए पैसों में, कुटुंब में, धन में कहीं भी आप संतोष करेंगे तो आपके साथ विश्वासघात होगा। मैं वह बात कहता हूँ जो आपके अनुभव में है। चाहे कोई धुरंधर विद्वान हो, चाहे एक अक्षर भी पढ़ा हुआ ना हो, उसके भी अनुभव में जो बात है वह बात मैं कहता हूँ। मैं किसी वर्ण की, किसी आश्रम की, किसी जाति की, किसी संप्रदाय की बात नहीं कहता हूँ। प्रत्यतु मनुष्य मात्र के अनुभव की बात कहता हूँ। जिसका संयोग होता है उसका वियोग होगा ही। यह बात किसकी है बताओ। यह बात हिंदुओं की है या मुसलमानों की है या ईसाइयों की है, बालकों की है या जवानों की है या बूढ़ों की, स्त्रियों की है या पुरुषों की है, साधुओं की है या गृहस्थियों की है, किसकी है यह तो सबकी बात है। इस बात को आप महत्व दें तो निहाल हो जाएं। महत्व देना क्या कि आने जाने वाली वस्तु परिस्थिति से आप सुखी दुखी ना हो। जिसका वियोग हो जाएगा उसका सहारा आप क्यों लेते हैं। आपने पहले उसका सहारा लिया और उसका वियोग होने से आपको दुख भी हुआ, फिर भी आप उसी का सहारा लेते हैं और बार बार दुख पाते हैं। अगर आप उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं से नाराज ना हो तो आपको अनुत्पन्न परमात्म तत्व मिल जाएगा, जो उत्पत्ति विनाशशील है, जिसके आदि और अंत को आप जानते हैं। उसकी इच्छा करना तथा उसके मिलने से राजी होना ही उलझन है। इसके सिवाय आपकी उलझन कोई है ही नहीं। इस उलझन को आप मिटा दो तो आपको परमात्म तत्व मिल जाएगा। उस परमात्म तत्व का कभी नाश वियोग नहीं होता। वह सदा ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि वह सत्य है। सत्य का कभी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सदा। आपका अपमान होता है तो आप बड़े दुखी हो जाते हैं, तो अपमान टिकने वाला है क्या। उसका सम्मान होता है तो आप राजी हो जाते हैं, तो सम्मान टिकने वाला है क्या। आप तो रहने वाले हैं। रहने वाला आने जाने वाले से सुखी दुखी हो जाता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान ने गीता में सबसे पहले यह उपदेश दिया, मैं तुम और ये राजा लोग पहले नहीं थे। यह बात भी नहीं है तथा आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। ऐसा कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अभी जो यह परिस्थिति है यह नहीं रहेगी। जो वस्तु परिस्थिति नहीं रहेगी वह आ गई तो क्या हो गया, और वह चली गई तो क्या हो गया। नासवान के मिलने से क्या राजी होते हो। सम्मान मिल गया तो क्या हो गया। सम्मान से आपको क्या मिला, केवल धोखा मिला। धोखे के सिवाय कुछ नहीं मिला। आप जान कर धोखा क्यों खाते हो। आपको आज से ही होश आनी चाहिए कि अब हम सम्मान में राजी नहीं होंगे और अपमान में नाराज नहीं होंगे। कारण कि आदर भी ठहरने वाला नहीं है और निरादर भी ठहरने वाला नहीं है। सुख भी ठहरने वाला नहीं है
और दुख भी ठहरने वाला नहीं है। यह मिला तो क्या फ़र्क पड़ा और नहीं मिला तो क्या फ़र्क पड़ा। जो नाशवान ही है वह मिला तो भी नहीं मिला और नहीं मिला तो भी नहीं मिला। वास्तव में नाशवान सदा ही वियोग है, संयोग है ही नहीं। संयोग केवल आपका माना हुआ है, जिसका सदा ही वियोग है, जो आपके साथ रहने वाला है ही नहीं, उसमें राजी नाराज क्या हों। यह बात सच्ची है कि नहीं? श्रोता: बिल्कुल सच्ची है स्वामी जी, बिल्कुल सच्ची है। तो आज ही अभी अभी मान लो, देरी का काम नहीं है। इसके लिए मिनट 2 मिनट का भी भविष्य नहीं है। आने जाने की वस्तुओं से राजी नाराज नहीं होगे तो अविनाशी वस्तु मिल जाएगी, ना मिले तो मेरा कान पकड़ लेना। ओम शांति शांति शांति।